हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट फद्दार आपके अपने यूट्यूब चैनल वागड़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज महाजन पदों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, महाजन पदों का उदय किस प्रकार हुआ, कब हुआ, उसके राजधानी वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बुद्ध के जन्म में पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये जो बुद्ध का जन्म हुआ था उससे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में विभक्त था। कितने जनपदों में बटा था? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जनपद यानी छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर के एक विशाल जनपद या साम्राज्य का निर्माण किया गया था, तो उसको महाजनपद कहा जाता था। अनेक जनपदों से मिलकर के महाजनपदों का निर्माण होता था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यानी बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि किस ग्रंथ में या कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ है या किस ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। देखिए, यहाँ से राजधानी, उनके जो क्षेत्र हैं महाजनपद हैं, इनके मिलान के लिए अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी यहाँ पर कवर हो जाएंगे सभी आपके लिए। तो महाजनपद अंग यानी कौन सा जनपद था? अंग जनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। राजधानी क्या थी? चंपा। महाजनपद अंग की राजधानी चंपा बनाई गई थी। इसका जो आधुनिक क्षेत्र है, जो भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। ये क्षेत्र आधुनिक कहाँ पड़ता है? भागलपुर मुंगेर बिहार में। महाजनपद मगध, महाजनपद, इसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगृह। पहले गिरिब्रज बनाई थी, बाद में इसकी राजधानी राजगृह को बना दिया गया था। पहली राजधानी, प्रथम राजधानी गिरिब्रज, बाद में राजगृह इसकी राजधानी बनाई गई। जो आधुनिक मगध का जो क्षेत्र है वो आधुनिक स्थान क्षेत्र कहाँ पर है? पटना, गया, बिहार में स्थित है। महाजनपद काशी, और काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौन सी थी? वाराणसी, जो कि वाराणसी के आसपास, यानी वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये। महाजनपद बत्स, बत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी। राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये बत्स जनपद कहाँ पर स्थित था? उत्तर प्रदेश में स्थित था। महाजनपद बज्जी, इसकी जो राजधानी थी वैशाली, विदेह, मिथिला। ये बज्जी की राजधानी रही थी। वैशाली भी रही थी, विदेह रही थी और मिथिला, 3 राजधानियाँ थी बज्जी की। आधुनिक क्षेत्र पड़ता है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वो पहले बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि वर्तमान जो आधुनिक स्थान है वो फैजाबाद, उत्तर प्रदेश है। महाजनपद अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन और बाद में वैश्मती, ये इसकी राजधानी रही थी। और आधुनिक स्थान मालवा प्रदेश, यानी जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। महाजनपद मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशावती, जो कि देवरिया, उत्तर प्रदेश, आधुनिक क्षेत्र में। महाजनपद पंचाल, पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी अहिच्छत्र पहले और बाद में काम्पिल इसकी राजधानी बनाई गई थी। वर्तमान के जो क्षेत्र हैं जो महाजनपद के अंतर्गत आते थे, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। महाजनपद चेदी, इसकी राजधानी रही थी शक्तिमती, जिसको साकमती, सोतीमती भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। महाजनपद कुरु जनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जो कि पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वो किसके अंतर्गत आती थी? कुरु महाजनपद के अंतर्गत उसकी राजधानी थी। आधुनिक क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ भाग आते हैं। यहाँ पर कुरु क्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध हुआ था, इसीलिए ये प्रसिद्ध स्थल है। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर, बैराट।
जो कि जयपुर, अलवर के आसपास का जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था। अब वर्तमान में अगर बात करें तो बैराट जो स्थल है वो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। माजरपद कम्बोज, इसकी राजधानी हाटक। कम्बोज की राजधानी क्या रही थी? हाटक। आधुनिक क्षेत्र राजौरी और हजारा क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में आते हैं। माजरपद सूरसैन माजरपद, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है। माजरपद असमक, इसकी राजधानी पोटली, बाद में पोतन। क्षेत्र गोदावरी नदी का क्षेत्र जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? असमक माजरपद। माजरपद गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो गांधार नरेश सकुरी का नाम भी महाभारत में मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।